नमस्कार, वेलकम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की मुख्य समाचार की तरफ लेकर चलता हूं, आपको दिखाता हूं क्या है गुरुग्राम में और क्या है सोहना में। भाई वेदपाल अधाना जी और हमारे सरपंच साहब वेद जी, राजन जी, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं। गांव की सारी सरदारी तकरीबन आज यहाँ है। खटाना साहब भी हमारे साथ हैं। तो मैं तो आपसे एक प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। देखो सरदारों, 5 साल आपने मुझे विधायक बनाया, 14 से 19 में विधायक रहा। तो उस समय में मैंने बहुत काम क्षेत्र में कराई। 2 कॉलेज भी मैं लेके आया, 2 सब डिवीजन सोने में बनवाए। स्कूल और कॉलेज तो 20, 25, 30 के करीब हमने अपग्रेड कराए। सड़कें कोई हल्का में छोड़ी नहीं, पुरानी तो छोड़ी नहीं, नई भी कई बनवाई। सोने का एलिवेटेड भी हमने बनवाया, परमिट लाइन बनवाई। तो काम तो इतने हैं कि मैं गिनवाता रहूं। काफी काम हमने किए। 3000 करोड़ रुपया हमने पिछले समय में लगवाई। उसके बाद 19 से 24 में कोरोना आ गया और वो तो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। उस समय काम नहीं हो पाए पिछली उस योजना में। आने वाले समय में मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके, क्योंकि आप मेरे बारे में सब अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा मेरा रहन सहन है, जैसा मेरा बर्ताव है, वो सब आपके सामने ही है। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। आपके दुख में, तकलीफ में जब भी आपने याद किया तो आपके बीच में खड़ा मिला हूं और आगे भी ऐसे ही मिलूंगा। आने वाले समय में जो बीच में कमियां रही हैं, मैं उन सबको पूरी करवाऊंगा। आज तो हम चुनाव में वोट मांगने के लिए आए हैं, फिर दोबारा आपके बीच में आएंगे। जो गांव के जरूरी काम मेरे से पीछे छूट गए थे, उन सबको इस बार पूरा करूंगा। और जो ये गुंडागर्दी है, जो रोज ये छापे छुपे हैं, इन सब पे एकदम पाबंदी लगाऊंगा। मेरे समय में हुआ भी नहीं था। ये तोड़फोड़ भी नहीं हुई थी और ये छापेबाजी भी नहीं हुई थी और ये पुलिस की भी कोई गुंडागर्दी हमारे क्षेत्र में नहीं हुई थी। हमने होने नहीं दी थी कतई। बिल्कुल सब पे अंकुश लगा के रखा था। कभी भी कोई भी मेरे यहाँ गया, मैंने उनका सम्मान किया और उनका काम भी किया। कुछ काम ऐसे थे जो हो सकता नहीं हो पाए हो, फिर भी मैं सरदारों आपसे, मेरी सारी सरदारी आज कादरपुर गांव की बैठी है। मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता कादरपुर गांव से रहा है और आप लोगों ने हमेशा मुझे मान सम्मान दिया है। भाई सही राम जी, कादरपुर गांव ने हमेशा मुझे 90% वोट दिए, थोड़ी नहीं दिए। पिछली बार आप लोगों ने 11,000 से मुझे यहाँ से जिता करके भेजा, नेहड़े से, और वो लीड किसी पे दबी नहीं। उस समय भी हमारे रोहतास जी हमारे सामने लड़े थे, लेकिन आप लोगों ने जो डिब्बे वो बटन दबा के भर दिया था ना जी, वो फिर किसी पे दबा नहीं, बढ़ता ही चला गया। फिर तावड़ू में हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला, आज भी मिल रहा है। तावड़ू में आज भी हम नीचे से, तावड़ू में पहाड़ में ऊपर है। 36 बिरादरी की वोट आज मेरे साथ है। शहरों में, सोना शहर में भी अब हमें अच्छी संख्या में वोट मिलेंगी, जैसे पहले मिली थी। इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है उतनी वोट मिलेंगे। जहां तक कामों की बात है, भाई सरदारों कोई भी काम दे देना, काम को पीछे नहीं हटूंगा, ना काम को छोड़ूंगा। आपके दुख में भी, आपके सुख में भी हमेशा खड़ा रहूंगा। आपकी हर तकलीफ में आपके साथ रहूंगा। अब आपसे मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं और भाई नौजवान भी यहाँ खड़े हैं, आप सबका काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे करूंगा। आने वाली 5 तारीख को देखो, केंद्र में सरकार बीजेपी की है और स्टेट में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, कतई बनने जा रही है, इसमें कतई को तो दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी 10 साल हुकूमत रही, हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहा हरियाणा का। हमारे यहाँ दफा 4, 6 और 9 के नोटिस लगा करके किसानों की जो जमीन 10-10 करोड़ की थी, वो 2-2 करोड़ में किसानों ने, बेचारों ने भेज दी कि भाई हमें मुआवजा कब मिलेगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में हम रहे, 1 इंच जमीन किसानों की एक बार नहीं करी, न सरकार ने होल्ड करी। सारी प्राइवेट कंपनियों से कह दिया भाई जो किसान अपनी जिस भाव में दे उसमें खरीदो। तो सारी आसपास आज आप देख सकते हो हमारे यहाँ चहल पहल है और सारे काम भी हुए हैं और नए काम बहुत होंगे आने वाले समय में। जो भी आप एक अच्छा बड़ा काम दोगे मुझे, उसे मैं पूरा करूंगा, क्योंकि कादरपुर हमारे क्षेत्र का बड़ा गांव है। बंदवाड़ी के बाद बंदवाड़ी भी बड़ा गांव है तो कादरपुर भी बड़ा गांव है। तो मेरी तो आप लोगों से यही प्रार्थना कि आने वाली 5 तारीख को भाई ज्यादा से ज्यादा वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना है। सरकार कैसे बने ताकि ऊपर भी सरकार आपकी हो और स्टेट में भी आपकी सरकार हो।